देखिए ठाकुर भगवान आ गए, लड्डू गोपाल आ गए। भगवान, जहाँ भगवान की कथा होगी भगवान अपने आप आ जाएंगे। और अगर आप किसी से कहते हैं कि अपने लड्डू गोपाल को अपने ठाकुर जी को लेते हैं, कोई लेके आता कोई नहीं लेके आता, खुद लोग चले आते हैं, लेकिन भगवान को लेके नहीं आते। लेकिन भगवान की जब भगवान यहाँ विद्यमान है, भागवत जी, तो सब लोग चले आएंगे। इतनी महिमा है ना, बिना बुलाए के भगवान चले आते। परीक्षित जी कथा करना शुरू किए, सारे ऋषि मुनि अपने आप आ गए। ये तो भगवान की भक्ति है, यही आनंद। ध्येयं सदा परिभवभीष्टो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंदना किया सुखदेव जी ने, विधेयम सदा परिभवभीष्टोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं, कि मैं उस परमात्मा की वंदना करता हूँ जो भगवान नंगे पैर वन में गए, जिनके चरणों में कांटे चुभे, ऐसे भगवान की उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इस तरीके से जब वंदना सुखदेव जी ने किया तो सुन करके परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी महाराज पूरी तरीके से समाधि में चले गए। राम जी का स्मरण करते राम अंदर चले गए। जैसे भगवान शंकर जब राम कहते हैं तो रा कहते ही उनकी समाधि लग जाती है। कोई अगर उनको रा सुना दे तो अपने नित्य वृत्तियों में लीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर कौन है? तो कहा सप्त कोटियों महामंत्र से चित्त विभ्रम कारक एक यो परम मंत्र राम अक्षर द्वयम। पार्वती जी को उन्होंने बताया, कहा ऐसा है कि 7 करोड़ मंत्र जगत में मैंने ही बनाए हैं। कितने मंत्र? 7 करोड़ मंत्र। आप तमाम मंत्र संहिता उठा के, मंत्र महोदय इत्यादि तमाम ग्रंथ उठा के देख लीजिए, इतने मंत्र आप पागल हो जाए। कौन जप करे कौन न जप करे, लेकिन कोई भी मंत्र केवल आप महत्व पढ़ करके न जप करें, क्योंकि अगर आप महत्व पढ़ के जप करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। मेरी आंखों देखी घटना, हम हरिद्वार में थे, एक महात्मा दिव्य महात्मा एकदम ललाट में तेज चमक रहा था, जटाएं पूरा चारों तरफ, गंगा किनारे बैठे थे। और हमारे साथ जो महात्मा जी थे, हम लोग भ्रमण कर रहे थे, गंगा जी के किनारे टहल रहे थे। उन महात्मा को देखकर हमारे अंदर थोड़ा सा आकर्षण जागृत हुआ। हमने पूछा कि बड़े दिव्य विभूति यहाँ गंगा जी के किनारे बैठे हैं, दर्शन हो रहा है, बड़ा ही सौभाग्य है। संत दर्श जीव पाठक करे, संतों के दर्शन से बड़ा लाभ मिलता है। का तीर्थ गए 1 फल और संत मिले फल 4। कहा तीर्थ में जाएंगे केवल स्नान करेंगे, लेकिन संत मिल गए तो तीर्थ गए 1 फल, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कि तीर्थ में 1 फल मिलेगा, स्नान करेंगे पाप कटेगा, लेकिन संत मिलकर 4 फल, चारों फल मिल जाएगा अपने आप। कौन कौन? का धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों फल जो है ये अपने आप मिल जाएगा। तो संत मिले फल 4 फल, या धर्म अर्थ काम मोक्ष को अगर ना माने तो दूसरा वाला फल मान ले। कौन कौन? का सत्य दया दान तप। संत मिल गए तो कहेंगे भैया सदा सत्य बोलो, दान करो, तप करो, तपस्या करो, भोगी मत बनो योगी बनो, ये बताएंगे। और प्राणियों पर दया करो, प्राणियों पर दया करो, क्योंकि परम धर्म सिद्ध विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे शास्त्रों का महावाक्य है।
तो संत तो मिलेंगे यही बताएंगे। तो हमने कहा जरा संत का दर्शन करें। तो उन्होंने कहा महाराज जी उनके पास जाने लायक की स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। मैंने कहा क्यों? इतने दिव्य महात्मा के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहे महाराज जी हरिद्वार में फेमस है बहुत, और आपको अभी कुछ ही दिन हुआ है। ये जो है देखने में दिव्य ललाट, दिव्य स्वरूप इनका है, लेकिन ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए। कोई इनके पास जाता है उसको मारने के लिए, गाली देने की दौड़, इसलिए कोई इनके पास नहीं जाता। तो हमने पूछा ऐसा क्यों हो गया? इतने दिव्य महात्मा, इतने स्वरूप इनका देखने के बाद तो बड़ा आकर्षण होता है। उन्होंने कहा महाराज जी ये हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते थे, और हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते थे और 12 साल से लगे हुए थे पूरी तरीके से, मतलब तन मन से 12 साल से मंत्र जप करने के चक्कर में पड़े हुए थे तो मंत्र हमारा सिद्ध हो गया। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए मंत्र का नकारात्मक परिणाम उदय हो गया। मंत्र जब आप गुरु से मंत्र लेकर जप करेंगे तो वही मंत्र सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करेगा, और जब बिना गुरु के मंत्र जप करेंगे तो वही मंत्र नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करेगा। यह अनुभव की बात है, इसीलिए कभी पुस्तक से देखा हुआ मंत्र जप ना करें। पुस्तक में लिखी हुई विद्या से कोई चीज ना ग्रहण करे, आध्यात्मिक विद्या को गुरु से ग्रहण करें, संत से ग्रहण करें। क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप शिव जी का मंत्र जप कर रहे हैं तो शिव जी का मंत्र जप करें तो सबसे पहले शिव जी नहीं आएंगे सबसे पहले संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, सबसे पहले यही आना शुरू कर देंगे। प्रेत, जिन्नात, भूत, बेताल, सांप, बिच्छू। अब संभाला कोई हिम्मत तो संभाल ला, नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन गुरु रहेंगे तो सूक्ष्म रूप से आपको संयम धैर्य बनाते रहेंगे कि आने दो, तुम जब बैठो, निष्ठा से बैठो। और बिना गुरु के करेंगे तो तत्काल पागल होकर घूमने लगेंगे। इसलिए बिना गुरु के जप नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने हनुमान जी को पाने का प्रयास किया, लेकिन मंत्र का नकारात्मक परिणाम उदय हुआ, उनसे पागल हो गए। इसलिए सज्जनों कभी भी आप ऐसी रिश्ता मत करिएगा कि कोई मंत्र पुस्तक में ले करके आपको लगे कि ये मंत्र पढ़ने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ना, उस मंत्र को गुरु से लेकर के सिद्ध करिएगा। और हर मंत्र का अलग अलग विधान होता है। कोई वीरासन में जप किया जाता है, कोई सुखासन में जप किया जाता है, कोई पद्मासन में जप किया जाता है। हर मंत्र की अलग अलग माला होती है। अगर आप शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय है और तुलसी से जप कर रहे हैं तो सिद्ध नहीं है। रुद्राक्ष से जप करना चाहिए। और सरस्वती का मंत्र है, आप रुद्राक्ष जप करें, तुलसी से जप कर नहीं सिद्ध होगा। स्फटिक से जप करना चाहिए। हनुमान जी का मंत्र है, आप स्फटिक से जप कर रहे हैं या कमलगट्टे की माला से